For us, it's a big burden. India is a vast country, you can accommodate, but you don't have much. But in our country, we 1.1 million Rohingya. Yes, on humanitarian ground, we give them shelter and providing everything. But during this COVID, we vaccinated all the Rohingya community. Our environment hazard is there. Then some people engaged in drug trafficking or some arms conflict, women trafficking. But now they should go back to the country. But India as a neighbor country, they can play a big role on it, I feel that. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या मसले पर भारत से मदद मांगी, लेकिन ये बयान भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है। आखिर क्यों, ये जानने और समझने की जरूरत है। पिछले साल संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक भारत के करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। यहाँ करीब 18,000 रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं। भारत सरकार रोहिंग्या को देश से बाहर करने की मंशा पहले ही जता चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। नागरिक संशोधन बिल 2019 की चर्चा के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ऐलान किया था कि भारत रोहिंग्याओं को कभी स्वीकार नहीं करेगा। रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से जाहिर है रोहिंग्या भारत के लिए बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत खुद इससे जूझ रहा है, तो सवाल यही है कि आखिर वो बांग्लादेश की मदद कैसे करेगा। अगर बांग्लादेश अपने देश से रोहिंग्या मुसलमानों को निकालता है तो ये सवाल होगा कि भारत से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो कब जाएंगे, कब उनको लेके जाया जाएगा। तो देखिए अभी हम मदनपुर खादर के रोहिंग्या कैंप में हैं और आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं। और आप देखिए ये झुग्गी जो झोपड़ी है, ज़कात फाउंडेशन की ज़मीन है, यहाँ पे इनको रखा गया है। और सारे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये सब बर्मा से आए हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे यहीं पे रहते हैं। इस समय मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के करीब है। अगर जहाँ भी कहीं आप देखेंगे जो ये रोहिंग्या हैं ज़्यादातर या तो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के करीब बसे हुए हैं या मिलिट्री स्टेशन के करीब बसे हुए हैं। और ये सुंजवा का वो मिलिट्री स्टेशन है जहाँ पे 3 फिदायीन हमले पिछले कुछ वर्षों में हो चुके हैं। यही एक वजह है कि लगातार कई लोग कह रहे हैं कि इनको यहां से डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक लगातार लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद की पूरी कोशिश है कि इनको वर्गलाया जाए, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए और इनको आतंकवादी गतिविधियों में धकेला जाए। देश के लिए ये समस्या इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध रूप से रह रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने जम्मू में 12 सालों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे दिल मोहम्मद से बात की। वही दिल मोहम्मद जो 2010 में म्यांमार से जम्मू आए थे। उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला है। बांग्लादेश का कोई आदमी होती है, हाँ, इंडिया का कोई आदमी होती है, मेरे ख्याल में वो लोग लेन देन करती है, पैसे लेते हैं आपसे। पैसा लेते हैं। कितना लेते थे आपसे, पैसे कितने लिए थे उसी टाइम तो कम था, एक आदमी से 5,000 6,000 रुपया लेता था। 5,000 जो एजेंट थे, एजेंट ने आपसे 5,000 6,000 लिया। हाँ, फिर वहां से क्या बोलते हैं? उधर बोला जो जाओ गाड़ी में बैठो। दिल मोहम्मद को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ इसलिए करवाई गई क्योंकि ये राज्य मुस्लिम बहुल है। हर आदमी को सुना था यहाँ जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है। अच्छा, तो मुसलमान ये समझता है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान हेल्प करेगा तो ये तो नहीं है। जब हम लोग जो अपना मुल्क में जो यहूदी जो हम लोग को बुद्ध जब हम लोग को तंग किया था, मार रहा था, कुट रहा था, तो हम लोग का सोच में ये था, लेकिन हम लोग को जो मुसलमान इलाका में जाएगा तो हम लोग को थोड़ा सुकून मिलेगा, हम लोग को सहारा मिलेगा। इसलिए हम लोग इसी वजह से ना हम लोग को हिंदुस्तान में हर स्टेडियम में मुसलमान है, अभी पता चला, हम लोग को पहले वाकई में नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन उनके वोटर और आधार कार्ड बन गए हैं। यही चिंता की बात है।
वेरिफिकेशन की जरूरत है कि कुछ ऐसे रोहिंग्या भी हैं जिन्होंने आधार कार्ड बना लिए हैं, कुछ ऐसे रोहिंग्या भी हैं जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज करा दिया है। यानी कि करप्शन की वजह से ये रोहिंग्या जो कि अवैध रूप से यहां रह रहे थे, अब भारत के सिटीजन भी बन चुके हैं। यहां पे ये देखना होगा कि कौन सरकारी अफसर हैं जो उन्हें मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताती है। भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार को मिली एक रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जिस समस्या से भारत खुद ही परेशान है, उससे वो बांग्लादेश को कैसे निजात दिलाएगा। दिल्ली से अभिषेक राज के साथ प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ नवभारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो चिंता रोहिंग्या को लेकर जताई, वो भारत के लिए भी बड़ी चिंता है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ने जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्याओं से बातचीत कर घुसपैठ का सच जानने की कोशिश की और जो बातें पता लगी वो बेहद हैरान करने वाली थी। खुलासा हुआ कि बाकायदा एजेंट के जरिए ये रोहिंग्या म्यांमार या फिर बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते हैं। ये रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहों पर बस्ती बसा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लश्कर और जैश इन्हें बरगलाने की कोशिश करने लगे हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात तो ये कि एक तरफ से बॉर्डर पार कर ये लोग प्रदेश के अलग अलग राज्यों में बस रहे हैं और दूसरी तरफ अब आतंक से भी इनके तार जुड़ने लगे हैं। कोलकाता का तरफ से। कोलकाता की तरफ से, तो कोलकाता से बॉर्डर क्रॉस कैसे करने दिया आपको? वहाँ बांग्लादेश का कोई आदमी होती है, हाँ, इंडिया का कोई आदमी होती है। मेरे ख्याल में वो लोग लेन देन करती है, पैसे लेते हैं आपसे? पैसा लेते हैं। कितना लेते थे आपसे? पैसे कितने लिए थे उसी टाइम तो कम था, एक आदमी से 5,000 6,000 रुपया लेता था। 5,000 जो एजेंट थे, एजेंट ने आपसे 5,000 6,000 लिया। हाँ, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं? उधर बोला जो जाओ गाड़ी में बैठो, वहाँ मुसलमान बहुत है, वहाँ तुम्हारे को सुकून मिल जाएगा, कहीं न कहीं तुम्हारे को ठिकाना मिल जाएगा, वहाँ फिर रहो, काम शाम करके खा सकता है। जब अपना मुल्लू में जब हम लोग दर बेदर हो गया था, जो हम लोग को रहने नहीं दे रहा था, फिर यहाँ आए। तो आप कलकत्ता से जब क्रॉस करके आते हो, वहाँ वो BSF ये सब कुछ नहीं होती? BSF होती है, वो लोग को पैसे वैसे देता होगा सही ना, तो ऐसा वहाँ भी ऐसा लाइन पे तार खड़ा है, हाँ, तो कैसा पार हो सकता है? इनसे उनसे बात होगा, इधर का आदमी से उधर का आदमी बात होगा। हम लोग को तो इतना वाकिफ नहीं था, हाँ। पैसा तो लेता। तो आपको उस टाइम जब आप आए तो आपने फिर कोलकाता में रुके थे आप? नहीं रुके थे, जब हम गाड़ी में बैठा था, जब हम यूपी में आया था। आपको वहाँ से यूपी भेज दिया? नहीं, वो लोग कैसे भेजा, हम लोग को तो सिर्फ गाड़ी में बैठा दिया था। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ बहुत तड़पाने का बाद पर यहाँ तक पहुँच गया था।